नमस्कार, आजादी दरबार न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजूरा विधानसभा क्षेत्र के माजी आमदार वामन रावजी चड्ढा इनसे मुलाकात करने आई है। चलिए जानते हैं उनकी बातें उन्हीं की ज़बानी। सर, आजादी दरबार न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले राजूरा विधानसभा क्षेत्र की ओर से और आजादी दरबार न्यूज की ओर से नामांकित उम्मीदवारी के रूप में किए बदल हार्दिक अभिनंदन और दीपावली की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। सर, जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले ही आपका जो शक्ति प्रदर्शन रैली निकली थी सभी जानते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से निकली थी सर रैली। तो लेकिन थोड़ा-सा कैसे सभी उम्मीदवारों ने भी रैली निकाली थी, तो उस बीच थोड़ी-सी ट्रैफिक हो गई, जिस वजह से थोड़ी आम जनता को तकलीफ हो गई है सर। खैर वो तो होती रहेंगी। जनता ये जानना चाहती है कि आमदार बनने के बाद में आपकी क्या आगे चल के भूमिका रहेगी? अ, नमस्कार। हमारी भूमिका ये रहेगी कि यहाँ पे 9 में जब मैंने विधायकी छोड़ी थी उस समय 36 ब्रिजेस का बैकलॉग था, वो 5 साल में पूरा करना है। 3 बस स्टैंड बस स्थानकों का बैकलॉग है, वो पूरा करना है। ड्यूटी का एक कोर्ट बनाने का बैकलॉग है, वो भी पूरा करना है। सभी वीआर, ओडीआर और एमडीआर तीनों की मरम्मत बाकी है, वो भी पूरी करना है। किसानों को वाजिब दाम मिलाने के लिए असेंबली में लड़ना है। साथों साथ किसानों को तंत्रज्ञान की आजादी के लिए लड़ना है। किसान जो फसल पैदा करता है उसके लिए वो फसल का मालिक मैं, और मुझे जहां बेचना है वहां बेचने की आजादी चाहिए, इसलिए मुझे मंडी की आजादी चाहिए। उसके लिए भी लड़ेंगे। उसका 7/12 कोरा करने के लिए है। कर्ज मुक्ति के लिए भी लड़ेंगे। साथों साथ ये जो जिनका एनक्रोचमेंट है रेवेन्यू लैंड पर, उनकी पट्टे की केसेस बैलेंस है, राइट्स इन परपेचुटी, तो वो उसके लिए भी प्रयास करेंगे, जीआर बदलाएंगे। और जो वन हक कानून है उसमें जो 3 जनरेशन की कंडीशन है, 25 साल की एक जनरेशन, वो भी चेंज करने के लिए राज्य सरकार की ओर से, असेंबली की ओर से केंद्र सरकार को अमेंडमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। विदर्भ की जंग टाइट करेंगे क्योंकि बेरोजगारी का सवाल यहाँ पे ज्यादा है। अभी सीतारामन जी ने बोला है कि वतन में 51.25% 18 से 35 उम्र वाले लोग बेरोजगार है। और हमारे यहाँ बेरोजगारों को काम नहीं होने से जो महाराष्ट्र में 6 डिस्ट्रिक्ट में और 38 तालुका में नक्सल मूवमेंट है, ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। एक नांदेड़ और एक नांदेड़ जिला और किन्वट तालुका छोड़ा तो 5 चंद्रपुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया और यवतमाल, ये 5 जिले के 37 तालुके नक्सल अफेक्टेड है। उनको ये भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए करना है। विदर्भ की जंग और ताकत से लड़ना है। यहाँ जो किसानों की खुदकुशियां हो रही है उसकी वजह है, एक तो उनको वाजिब दाम नहीं मिल रहे, दूसरी बात ऐसी है कि उनको पूर्वा उत्तरा नक्षत्र का बारिश नहीं गिरा और इरिगेशन का बैकलॉग है। और यहाँ के 131 प्रोजेक्ट अपूर्ण हैं क्योंकि नहीं हो पाए, निधि नहीं मिला है। 14 लाख हेक्टेयर जमीन पानी में नहीं आई है। तो ये किसान, जब बैंक की नोटिस आती है कोयरसी मेथड से रिकवरी की, तो समाज में अपनी बेइज्जती होगी, पड़ोस में होगी, रिश्तेदारों में होगी करके खुदकुशियां कर रहा है, उसको भी रोकना है। 12 साल में जो 35,000 खुदकुशियां हुई है, जिसे बराड़ सोने की कुल्हाड़ी कहते हैं, और वर्धा जिले की 6 डिस्ट्रिक्ट में हुई है, उनको भी रोक लगाना है। यहाँ पोल्यूशन बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पे जो बिजली तैयार होती है ये अ, सब कोयले पर होती है, औष्णिक बिजली है। तो उसमें नई मशीनरी लगाने के लिए सरकार के पास में कोई पैसे नहीं है। सरकार का आय 4,03,000 है, साल का खर्चा भुगतने के लिए 4,27,000 करोड़ लगता है। और 4,27,000 करोड़ लगता है और 24,353 करोड़ का घाटे का बजट है। और सरकार पे 7,14,000 करोड़ का कर्जा है। सरकार, राज्य दिवालिया हो रहा है। तो ऐसे हालत में राज्य में फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना है, पॉलिटिकल चेंज लाना है, सोशल चेंज लाना है, एजुकेशनल चेंज लाना है, कल्चरल चेंज लाना है। और ये बेरोजगार जो है उनके एम्प्लॉयमेंट का भी मसला हल करना है। जैसा किसान नाखुश है, मजदूर नाखुश है, खेतिहर मजदूर नाखुश है, ऐसे 12 बलूतेदार नाखुश है। तो ये सब एससी, एसटी, ओबीसी, सभी विजेंटी सब नाखुश है। तो उनके लिए उनमें एक आशा जताएंगे और उनके आशा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब सरकार की निर्णय प्रक्रिया में, असेंबली में रिवील करेंगे। इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं।
बहुत अच्छा सर। और जैसे कि संपूर्ण महाराष्ट्र ये जानते हैं कि आप विदर्भ योद्धा है, और आपके बाद यदि किसी का नाम सुना तो बाबाराव जी मस्के और शोभाताई जी मस्के है। और अगस्त महीने में जो मोर्चा निकला था उसमें आप दोनों की उपस्थिति मिली, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने आंदोलन किया उसमें आपकी उपस्थिति नहीं थी। तो दो बातें हैं सर। हम जो करते हैं आंदोलन, हमारी विदर्भ राज्य आंदोलन समिति हमारी एक सिस्टम है। ये जो भी हम आंदोलन करते हैं तो वो हमारी जो कोर कमेटी है 100 लोगों की, उसका सबकी राय लेकर हम करते हैं। वो अनशन हमने 6 दिन किया था, सरकार ने कोई नहीं किया। हम 1 घंटे का रास्ता रोको किया तो सब सरकार जाग गई। तो हम ऐसा करते, कोई ऐसा इंडिविजुअल निर्णय करके नहीं करते। तो इसीलिए उन्होंने आंदोलन किया। मैं एक दिन मिला था, हमारी लोगों ने ही उनको मदद किया, जो पॉसिबल है वो किया। बाद में वो हमारे खिलाफ गालियां बकने लगे तो हम रिट्रीट हो गए। ये तो पक्का है ना, जब हम साथ साथ है करके लड़ना है साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे एक करके लड़ना है तो कॉन्फिडेंस में लेके करना है। सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कोई करता है तो उसका चॉइस है, हमें कुछ करना नहीं है। मगर प्रॉब्लम हमें गोल अचीव करना है, गोल अचीव करना। और आज स्थिति आ गई है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई। स्टेट की अभी चुनाव के बाद यहाँ की भी सरकार और पैरालाइज हो जाएगी, बॉर्डर का ये होगा। और ऐसी हालत में बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी महाराष्ट्र में, तो ऐसी हालत में उनको यदि सीएम बनाना है, एक बढ़ाना है, तो उनको विदर्भ राज किए बगैर कोई अल्टरनेटिव नहीं। सर एक मेरा छोटा सा सवाल है, अभी जो गणपति उत्सव हुआ था उसमें कीर्तनकार आए थे सोपन दादा कनेकर, उन्होंने विदर्भ में खड़े रह के विदर्भ के महिलाओं के बारे में गलत बोल रहे थे और महिलाएं तालियां बजा रही थी, क्योंकि उनको विदर्भ क्या है ये पता ही नहीं। तो आप लोगों को किस तरह से बताएंगे, मतलब किस तरह से समझाएंगे? हमने 12 साल से ये प्रयास किया है। हम 4 विदर्भ प्रचार यात्रा, विदर्भ निर्माण यात्रा, विदर्भ गर्जना यात्रा निकाले। हमने पूरा प्रयास किया, सभी रास्ते से पर्चे बांटे, किताब बांटे। उजड़े गांव का अशांत प्रदेश विदर्भ, ऐसी 1 लाख किताबें हमने बांटी। हमरा 7/12 7 एक्सट्रैक्ट हमारे नाम, उसकी भी हमने ये पत्र के बांटी। ओसाड गावांचा अशांत प्रदेश, उसकी भी 1 लाख प्रति बांटी। हमने हमारा काम किया। कोई देखो, कोई सो गया है तो उसको कान में पानी डाल के जगा सकते, मगर कोई सोने का ढोंग कर रहा है, लबाड़ लान का ढोंग करता है यानी निद्रा आने का सोंग करता है, तो ऐसे हालत में उसको कुछ नहीं करती। ये बेड़े बनकर पेड़े खा रहे, ये मालूम नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो तालियां बजाएगी, उसको क्या है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और दूसरी बात ऐसी है, जो सीधा है उसको तो बताने की जरूरत नहीं। जो येड़े बनकर पेड़े खा रहा है तो उसको टेढ़े को सीधा करने का यंत्र अभी तक निकला नहीं। सही बात है सर। और एक सवाल कि हमारा आजाद विदर्भ हमें कब तक मिलेगा? हमने 2023 विदर्भ मिलाएंगे ये साल, ऐसा ऐलान किया था। और जब ये हो नहीं पाया था तो आखिरी हमने हमारी जान दांव पर लगाई थी। 6 दिन अनशन किया था हमने, 30 लोगों ने, यहाँ भी किया था, बुल्डाना में भी किया था। यानी हमारी इम्पोर्टेंसी प्रूव करने के लिए ये जरूरी था, हमने किया। हमें पता था कि सत्ता के सामने सयानपन नहीं चलता। और अभी हमें ये भी पता चल रहा है कि नंगे को ही खुदा डरता है, और ऐसा एक उल्लू तैयार करेंगे। एक ही उल्लू काफी है बर्बादी गुलिस्तान के लिए। बिल्कुल। और राजूरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार के रूप में देवरा दादा भोंगड़े इन्होंने नामांकित किया है, किंतु बाकी उम्मीदवारों ने और बाकी कार्यकर्ताओं ने उनके नामांकित रद्द करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इससे आपको फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है? देखो, मैं यदि मोदी जी भी यहाँ खड़े रहते तो भी लड़ने वाला था, शाह भी खड़े होते तो लड़ने वाला था, फडणवीस भी खड़े रहते तो लड़ने वाला था। मेरा काम है जंग लड़ना, और मैं कौन उम्मीदवार है किससे नहीं, उम्मीदवार से मेरा डायरेक्ट इंडिविजुअल कोई ये नहीं। हम पॉलिसी के खिलाफ लड़ते, हम पॉलिसी एनडीए के खिलाफ पॉलिसी के लिए, इंडिया के खिलाफ के पॉलिसी के लिए, यहाँ महायुति और महाविकास आघाड़ी के पॉलिसी के लिए लड़ते। और लड़ते इसलिए है कि जो कॉमन मैन जो फेडअप हुआ है उनको उनके राइट्स दिला देना, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी। एक सर्वे के अनुसार तो आप ऑलरेडी विनर है ही सर। और एक और आखिरी छोटा सा सवाल, आप राजूरा विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये मेरे जिंदगी का आखिरी चुनाव है। मैं 44 साल किसानों की जंग लड़ रहा हूँ, मरते दम तक लड़ते रहूंगा। 12 साल से पृथक विदर्भ की ये कर रहा हूँ, मांग करके लड़ रहा हूँ।
और मैं दावे से कहता हूँ पृथक विदर्भ राज होने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। और नए जनरेशन को इतना ही कहता हूँ कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये होने वाला राज, ये विदर्भ राज, ये राज है तुम्हारा, नेता तुम्हें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और यदि आपके मन में और भी कोई शंका है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उस शंका को मिटाने के लिए। और सर, आपको आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी ये पृथक विदर्भ की डिमांड और हमारी किसानों की आर्थिक आजादी की डिमांड, ये डिमांड हमारे राइट्स के लिए है। और राइट्स के लिए करते समय पृथक विदर्भ के बारे में हम अक्सर कहते हैं, ये आजादी की जंग है। दुखी मन मेरे सुनो मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। सबको भी आजाद विदर्भ चाहिए ही। इसी के साथ आप देखते रहिए आजाद विदर्भ न्यूज चैनल, और यदि आपके मन में कोई शंका है तो हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए। सर, फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी।